टोबैको यूजेज से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में एक प्रीमियर लॉ स्कूल के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई कि इंडिया में टोबैको यानी तंबाकू के परचेज करने की जो लीगल एज है उसे 18 से इंक्रीज करके 21 कर दिया जाए। प्रीमियर लॉ स्कूल ने ये रिकमेंडेशंस इसलिए दी इस उम्मीद में कि तंबाकू यूज़ करने वाले लोगों की जो संख्या है इससे कम होगी, कम से कम चिल्ड्रन तो तंबाकू यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में 13 से लेके 15 साल के एज के 14.6% स्टूडेंट्स जो हैं वो तंबाकू को यूज़ करते हैं सिगरेट्स की फॉर्म में, बीडीज की फॉर्म में, हुक्का या फिर स्मोकलेस टोबैको की फॉर्म में। तो अगर हमें अंडर एज स्मोकिंग को चेक करना है तो हमें वो वेंडर्स, जैसे आपने देखा होगा कि कियोस्क लगा के बैठे होते हैं कुछ लोग, बीड़ी सिगरेट बेच रहे होते हैं, तो ऐसे वेंडर्स को रोकना है कि वो अंडर एज चिल्ड्रन को, यानी लीगल एज अगर कम है तो उनको सिगरेट्स, बीडीज ये सब चीजें ना बेची जाएं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वेंडर्स को रोका जा सकता है चिल्ड्रन को टोबैको प्रोडक्ट्स बेचने से? इसका आंसर है नो। आंसर नो देखो इसलिए है, हमारे देश में टोटल 4 करोड़ इस प्रकार के छोटे छोटे कियोस्क हैं, यानी 4 करोड़ वेंडर्स ऐसे हैं जो टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचते हैं रोड साइड। तो क्या 4 करोड़ लोगों को सरकार रोक सकती है? नहीं रोक सकती। सरकार अल्कोहल की जो सेल है, शराब की जो सेल है, उसे तो रेगुलेट कर सकती है क्योंकि शराब बेचने वाले ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। लेकिन 4 करोड़ वेंडर्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा? कैसे उन पर ध्यान रखा जाएगा कि वो बच्चों को टोबैको बेच भी रहे हैं या फिर नहीं बेच रही हैं? बट देखो इसका सोल्यूशन ये है, 2003 का जो कोप्टा एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं टोबैको यूज से संबंधित। जैसे इस एक्ट में अमेंडमेंट ये किया जा सकता है कि पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। मतलब दुकानों में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि इन टोबैको प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है, उन सब पर बैन लगा दिया जाए। और एयरपोर्ट्स पर जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज हैं उन पर भी बैन लगा दिया जाए। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन और ज़्यादा लगाया जाए, इंक्लूडिंग बीडीज पर भी। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी सहायता से टोबैको यूज़ को कम किया जा सकता है। लेकिन देखो अगर टोबैको यूज़ कम होता है तो इसके साथ एक सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज भी जुड़ा हुआ है। वो क्या है? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो टोबैको को उगाते हैं, मतलब टोबैको की यानी तंबाकू की खेती करते हैं। इवन उन खेतों में बहुत सारे वर्कर भी काम करते हैं। इवन ये 4 करोड़ वेंडर्स भी जो टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, बीड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स भी। तो कहने का मतलब ये है टोबैको यूज से संबंधित जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जॉब भी मैटर करती है, ना सिर्फ उनकी बल्कि क्योंकि उन पर भी परिवार वाले डिपेंड होते हैं। तो इतने सारे घरों का जो जीवन यापन है वो मुश्किल हो जाएगा अगर एकदम से टोबैको यूज कम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर इनके लाइवलीहुड पर असर पड़ सकता है। देखो टोबैको एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। इसे रिलेटिवली अनउपजाऊ भूमि पर भी उगाया जा सकता है, लेबर इंटेंसिव है, इसलिए टोबैको की खेती बहुत से लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से जो टोबैको इंडस्ट्री है वो भी विरोध करती है कि देखो टोबैको यूज़ अगर कम हुआ तो फिर बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। इवन सरकार कोशिश भी करती है कि किसान जो हैं वो टोबैको के अलावा दूसरी फसलें उगाएं, लेकिन टोबैको ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या इसलिए टोबैको उगाने वाले जो किसान हैं वो जल्दी से दूसरी फसलों पर शिफ्ट करते नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सरकार को चाहिए कि टोबैको यूज़ कम करने की दिशा में जो एफर्ट्स हैं उनको बल्कि रीडबल कर दिया जाए। सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई भी हैं जिसका फ़ायदा भी हुआ है कि पिछले 5 सालों में टोबैको की जो कल्टीवेशन है हमारे देश में 71,000 हेक्टेयर कम हो गई है। गवर्नमेंट एक्टिवली स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि किसानों को इंसेंटिवाइज किया जा सके जो टोबैको की खेती करते हैं कि आप कुछ और उगाइए लेकिन टोबैको मत उगाइए। टोबैको के सेवन से हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, इसलिए सरकार ने टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है और हर साल सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स है वो इंक्रीज कर देती है। WHO की तरफ से भी कहा गया है कि टोबैको यूज़ को कम करने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो है इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स इंक्रीज करना। और कौन से स्टेप्स सरकार की तरफ से लिए गए हैं टोबैको यूज़ को कम करने के लिए?
नवंबर 2019 में सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट्स पर या फिर अदर ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सरकार उन किसानों को जो पहले टोबैको की खेती करते हैं उनको अल्टरनेटिव क्रॉप्स के हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर रही है कि आप ये सीड्स बोइए अपने खेतों में और टोबैको की खेती मत कीजिए। इसके साथ साथ किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा रही है ताकि वो कुछ और उगाएं, टोबैको मत उगाएं। राइटर कहते हैं देखो वैसे टोबैको की खेती काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है, तो सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाए या फिर दूसरा कोई अल्टरनेटिव अगर सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाए वो उतना ही प्रॉफिटेबल होना चाहिए जितना कि टोबैको की खेती है। अदरवाइज किसान फिर टोबैको की खेती छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का प्रोविजन करते हो तो सिर्फ किसानों के लिए मत कीजिए, बाकी भी जो वर्कर्स हैं या फिर बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं यानी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए भी आप लाइवलीहुड का प्रोविजन कीजिए दूसरे सेक्टर्स में। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए टोबैको यूजेस को कम करने की दिशा में। ऑलरेडी काफ़ी सारे NGOs हैं जो टोबैको यूज से संबंधित जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग इस्तेमाल करें टोबैको प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट हेल्थ रिसर्चर्स भी हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स पर जिनकी सहायता से निकोटीन एडिक्शन को काउंटर किया जा सकता है। राइटर एडवाइस करते हैं कि प्रोड्यूसर्स या फिर सोशल एंड CSR इनिशिएटिव्स जैसे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कोऑपरेटिव असिस्टेंस जिसमें शुगर केन, बैम्बू, बंगाल ग्राम, सोयाबीन इन सब का कल्टीवेशन हो, इनको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। और ऑलरेडी जो टोबैको की खेती होती है मतलब टोबैको जो उगाया जा रहा है उसको थोड़ा डाइवर्ट किया जा सकता है दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी, जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स, सोप्स, पेंट्स, इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में टोबैको का इस्तेमाल किया जा सकता है बजाय के सिगरेट्स या फिर स्मोकलेस टोबैको के यूजेस के लिए। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं आप प्रॉपर रिसर्च के बाद कैनाबिस पर लगे बैन को हटा सकते हो। तो ये एक अल्टरनेटिव होगा जो लोग टोबैको यूज़ को कम करना चाहते हैं या फिर टोबैको के यूज़ को छोड़ना चाहते हैं तो वो कैनाबिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे UN लिस्ट ऑफ इलीगल नारकोटिक्स में से अब कैनाबिस को हटा लिया गया है WHO की रिकमेंडेशंस के बाद। तो फिर सरकार रिसर्च करवा सकती है क्या इंडिया में भी कैनाबिस को अब अलाउ कर दिया जाए, इसके इस्तेमाल को अलाउ कर दिया जाए। वैसे देखो राइटर एक बात ये बोलते हैं कि हमारे देश में स्मोकिंग तो काफ़ी पहले से होती आई है लेकिन टोबैको का यूज स्टार्ट हुआ 17वीं शताब्दी से। पुर्तगाल वालों ने ये टोबैको को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 17वीं शताब्दी में। शुरू में गुजरात के सिर्फ 2 जिलों में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन आज के समय में इंडिया में 4 लाख हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो टोबैको कल्टीवेशन के अंदर आती है और जो टोबैको उगता है उसका इस्तेमाल 26 मिलियन कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है पूरे इंडिया में। वैसे देखो बहुत सा टोबैको जो है या फिर यूं कहें टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, उनकी स्मगलिंग भी होती है। तो मतलब उन सिगरेट्स में ऐसा टोबैको होता है जिसको इंडिया में नहीं उगाया गया होता है। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे कि ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग हमारे देश में ना हो। टोबैको की वजह से देखो 13 लाख लोगों की डेथ हर साल इंडिया में हो जाती है। तो सरकार को पता है रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तरह के डिजीज़ भी हो जाते हैं। तो टोबैको यूज़ को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी इन सभी लोगों को साथ आना होगा ताकि टोबैको यूज़ को कम किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टोबैको यूज़ से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।